सबसे पहले आप सामने कुछ हदीस रखूंगा प्री दज्जालिक टाइम्स के हवाले से, और हम ये डिस्कस करेंगे क्या हम उस टाइम में इंटर हो चुके हैं जो दज्जाल से 5-6 साल पहले का टाइम है। अल्लाह नोज बेस्ट। बट हदीस सामने रखता हूँ और हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। हदीस में नज़र दौड़ाई जाए तो हालात परेशान को ना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इफ़ वी स्टिक टुगेदर, हम अल्लाह की मदद पकड़ें तो ज़रूर अल्लाह ताला हमें बचाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला जो है वो आसानी पैदा करेंगे। इस वक्त जो हालात हाजरा को सामने रखते हुए हमें क्या समझना है वो समझना चाहिए। शुरू करते हैं जी। सबसे पहली हदीस है, अब मैं आप सामने सिर्फ अहदीस रखूंगा और उलमा की इंटरप्रिटेशंस बताऊंगा, अपनी नहीं, उलमा कराम ने कैसे इन हदीस को समझा। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, सही हदीस है, अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लश्करों में तकसीम हो जाओगे, यानी इसकी इंग्लिश भी साथ में रखता हूँ, यू विल बिकम ऑर्गेनाइज इनटू आर्मीज, तुम लोग आर्मीज में तकसीम हो जाओगे। एक लश्कर शाम में, एक लश्कर यमन में और एक लश्कर इराक में होगा। और अब्दुल्ला बिन हवाला ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस ज़माने को पाऊँ तो मेरे लिए क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम शाम को इख्तियार करना, क्योंकि वो अल्लाह की ज़मीन में से इसकी मुंतखब ज़मीन है, अल्लाह वहाँ अपने मुंतखब बंदों को जमा करेगा। अगर तुम इनकार करो तो फिर यमन जाओ और अपने हौज़ों से पानी पियो, क्योंकि अल्लाह ने मेरे लिए शाम और इसके लोगों की हिफाजत की ज़मानत दी है। इस सुनन नबी दाऊद की हदीस है। इस हदीस को कैसे देखना है, देखें, क्या ये हो चुका है कि शाम में, यमन में, इराक में टर्मोइल चल रहा होगा या हो रहा है? हो भी चुका है, हो भी रहा है, ठीक है, उलमा दोनों बात करते हैं। जैसे गजवा हिंद की जो हदीस है उसका एक हिस्सा हो चुका है। गजवा हिंद आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम आए थे, लेकिन क़यामत के करीब दोबारा गजवा हिंद होगी। उलमा ने इस तरह से समझा उन हदीस को। इसी तरह ये हदीस है कि ये तीन इलाके बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू रिकग्नाइज कि जब इन तीन इलाकों में हरकत हो रही होगी, कुछ मूवमेंट हो रही होगी, मुसलमानों के लश्कर जमा हो रहे होंगे और यहाँ पर कहत साली आ रही होगी, यहाँ पे सैंक्शंस लग रही होंगी। ये एक और हदीस है, सही मुस्लिम की, आप सामने रखूंगा। इन्हीं तीन इलाकों का जिक्र है, इराक, शाम और यमन। जब यहाँ पे सैंक्शंस लगेंगी, जब यहाँ पे फैमिन आने लगेगा, तो फिर नबी ने इमाम मेहदी की तरफ भी इशारा किया कि एक लीडर उठेगा। वो हदीस में आप सामने रखता हूँ। तो साबित हुए तीन इलाके इस वक्त। शाम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम कहा तो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद मॉडर्न सीरिया नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के ज़माने का जो शाम था उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? लेबनान, जॉर्डन, सीरिया एंड पैलेस्टाइन, ये सब शाम में था, ठीक है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम से खैर उठ जाए तो उम्मत से खैर उठ जाएगी, ये हदीस सही, ये तिरमिजी की हदीस। इसी तरह यहाँ शाम का जब वर्ड है तो इससे मुराद ये सारे इलाके, खुसूसन फ़लस्तीन, यरूशलेम, ठीक है। तो इस हदीस से ये साबित होता है कि मुसलमानों के इन ममालिक में मिलिट्री कैंपेन्स चल रही होंगी। इससे मुराद ये कौन कौन से? शाम, यमन और इराक। आज ये तीनों इलाकों को आप देखें तो इनमें मूवमेंट है और मिलिट्री मूवमेंट है। और बाय द वे, इराक, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इराक की बात की तो उसमें कुछ सऊदीया का एरिया भी आता है और उसमें कुछ ईरान का एरिया भी आता है, ठीक है, मॉडर्न जो इराक है। एक ये हदीस। दूसरी हदीस मैं आप सामने रखता हूँ, ये तिरमिजी की हदीस है, सुनाई भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अहले शाम खराब हो जाए तो तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी और मेरी उम्मत में एक ग्रोह हमेशा गालिब रहेगा। जो लोग इन्हें छोड़ देंगे वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। इससे भी साबित हुआ कि शाम की खराबी उम्मत की खराबी है। शाम की खराबी यानी शाम के हालात ख़राब होना, या शाम में वो स्पिरिट ख़त्म होना, पॉलिटिकल स्पिरिट ख़त्म होना, जो कि बहुत पहले 20-30 साल पहले हमने देखा ख़त्म हुआ, और अब हालात बहुत सीरियस है। आगे चलें, इससे साबित हुए तीन इलाके। आगे चलें तो इकोनॉमिक कोलैप्स इन मिडल ईस्ट, वहाँ भी इराक, सीरिया और इजिप्ट का ही जिक्र आता है। वो हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है सही मुस्लिम की, इराक विद होल्ड इट्स दिरहम्स एंड इट्स कफीज, इराक अपने दिरहम और कफीज रोक लेगा, शाम अपना मुद और दिनार रोक लेगा। कफीज, मुद, ये एग्रीकल्चरल इनकम को कहते हैं। और मिस्र अपना उर्दब और दिनार रोक लेगा। फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था। 3 बार कहा, फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था, फिर तुम इसी हालत की तरफ लौट जाओगे जिससे तुमने आगाज किया था। दिरहम दिनार करेंसी है,
कफ़ीर, मुद, अर्दब ये ज़रई पैमाने हैं, ठीक है। उलमा ने वजाहत की है, मैं उलमा का मौक़िफ़ पढ़ रहा हूँ कि इस हदीस का मतलब ये कि इन इलाकों से आने वाली दौलत मुसलमानों के मरकज़ हिजाज तक पहुँचना बंद हो जाएगी। यानी इकनॉमिक कोलैप्स है और एक किस्म का पॉलिटिकल कोलैप्स है। और इमाम अन-नववी की शरह है, इमाम अन-नववी सही मुस्लिम की शरह बयान की इमाम नववी ने। वो ये कहते हैं कि दो तशरीहात उन्होंने की इस हदीस की। नंबर 1, बैरूनी ताकतें इन इलाकों को रोक देंगी और इनकी दौलत और फसलें मुसलमानों तक पहुंचने नहीं देंगी, सैंक्शंस लगेंगे इन इलाकों में। दूसरा, लोग फितने और जंगों की वजह से टैक्स या खराज देने से इनकार कर दें। आज ये दोनों चीज़ें हम इन इलाकों में देख रहे हैं, जिसमें मिस्र वाला इलाका भी जो है वो शामिल है। उसके बाद एक और हदीस, बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है यरूशलेम के बारे में, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। सुनन नबी दाऊद की हदीस है। इस हदीस को कुछ उलमा ने ज़ईफ़ कहा है, लेकिन कुछ ने इसको कबूल किया है, तो ये कोट की जा सकती है। यानी इसका ज़ोफ़ उस लेवल का नहीं है कि इसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया जाए इस हदीस को। कुछ उलमा ने इसको हसन का दर्जा दिया है, मैं आप सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जेरूसलम की आबादी, बैतुल मक़दस की आबादी इस वक्त होगी जब यस्रब वीरान होगा। यानी यरूशलेम की आबादी यस्रब की वीरानगी है, मदीना की वीरानगी है।